2500 रुपये ये चुनावी रेवड़ी है या वाकई में महिलाओं को राहत मिलेगा? बिल्कुल राहत मिलेगी और ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ वहाँ ये योजना चलाई जा रही है और महिलाएं इसका लाभ उठा रही हैं। झारखंड, तेलंगाना, कर्नाटका ये सब जगह योजना चल रही है और महिलाओं को काफी लाभ मिल रहा है। अभी भारत की लगभग 50% आबादी ऐसी है जिसका एक धुर की जमीन नहीं है, भूमिहीन है वो। कई लोग ऐसे हैं जो 30 रुपए 20 रुपए डेली कमाते हैं और गवर्नमेंट कहती है 30 रुपए कमाओ तुम्हारा परिवार चल जाए, तो उनके लिए तो एक्सरे जरूरी है। आप इस बात को समझिएगा, महिला का सम्मान कैसे करेगी बीजेपी जब आरएसएस में आज तक एक महिला नहीं घुस पाई। चिराग जी को तो मौका मिल भी रहा है, न्यूज में आया कि उनके जीजा जी को भी उपाध्यक्ष बनाया गया और प्लस परिवारवाद उनका चल ही रहा है, वो अपने आप को तो सशक्त कर ही रहे हैं, अपने परिवार को शक्ति दे ही रहे हैं। बिजनेस कुछ लोगों के बीच सीमित हो गया। आज के डेट में सब्जी और फल भी बड़ा बड़ा कंपनी बेच रहा है। भैया छोटा रोड पर बेचने वाला क्या करेगा? छोटे दुकानदार के यहाँ लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि मॉल में सब कुछ उपलब्ध है, वो सारा ऑफर्स दे रहे हैं, छोटा दुकानदार नहीं दे सकते। ये जो गवर्नमेंट चल रही है ना, इसका एक एजेंडा है सारी चीजों को कुछ लोगों के बीच में सीमित कर दो। आप बताइए ना, कॉर्पोरेट की सरकार अगर नहीं होती, 1 ग्राम कोकीन का छोटा सा मैटर था शाहरुख खान के बेटे पर, साबित भी नहीं हुआ। ही वॉज इन जेल फॉर 2 months और मोर देन दैट आई थिंक। अडानी पोर्ट पे 75,000 करोड़ का 3,000 किलो कोकीन मिला, कोई एक्शन नहीं हुआ। आपको पता है क्या हुआ? इससे पहले भी हम लोग महागठबंधन की सरकार में थे 17 महीने, तो उस समय भी तेजस्वी जी ने ये वादा किया था कि नौकरी देंगे और इस काम में वो लगे भी थे, काफी लोगों को नौकरी मिली भी। तो अभी फिर अगर महागठबंधन की सरकार आएगी तो वो देंगे नौकरी और ये एकदम पक्का है कि लोगों को मदद मिलेगी और नौकरी मिलेगी। कॉर्पोरेट के हाथ में देश नहीं जाना चाहिए। मोदी जी तो खुद को गरीब का बेटा कहते हैं। सर, मोदी जी खुद को गरीब का बेटा कहते हैं, 4 लाख का पेन रखते हैं, 2 लाख का जूता पहनते हैं, 6 लाख का चश्मा पहनते हैं, गरीब का बेटा कह रहे हैं। दिन भर में 4 कपड़ा बदल रहे हैं। गरीब का बेटा होते तो एक ही कपड़ा में रहते। हमारा नेता राहुल गांधी तो एक ही टी शर्ट में दिख रहा है, भारत जोड़ो यात्रा से उजला टी शर्ट में दिख रहा है, कहीं दूसरा कपड़ा में नहीं दिख रहा है। लोग कह रहे ऑपरेशन सिंदूर, क्या ऑपरेशन सिंदूर भैया? जब पीओ के हाथ में आ रहा था तुम सीज फायर कर दिए। याद कीजिए, आप मोदी जी क्यों मारेंगे? इंडियन आर्मी मारी। आप इंडियन आर्मी बैनर तो लिखेंगे ही, वो तो उनका एजेंडा ही है। आप इंडियन आर्मी को खुली छूट दो ना, कल पाकिस्तान हिंदुस्तान में शामिल हो जाएगा। सीज फायर पे पाकिस्तान में हो रहा है राजनीति कि हमने सीज फायर करा के भारत को बैकफुट पे डाल दिया। भारत में राजनीति हो रहा है कि सिंदूर योजना सफल हो गया। आपने बताया कितना राफेल गिरा? देश का राफेल गिरा ना, कैसे गिरा क्यों नहीं बता रहे हैं आप देश को? ट्रम्प जी की ये भी वही तो मैं कहता हूँ कि जब उसका हेड ऑफ द कंट्री ट्वीट कर रहा है, हेड ऑफ द कंट्री हमारा क्यों नहीं बोलता है मोदी ट्रम्प के खिलाफ? जब वो हाउडी ट्रम्प कर सकते हैं तो हु इज ट्रम्प क्यों नहीं पूछ सकते हैं? जिस दिन मोदी जी ये बोल देंगे, मैं भी मोदी जी को नेता मान लूंगा। मेरे को लगता है कि अब समय आ गया है, बदलाव होना चाहिए। नीतीश जी का समय थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, थोड़ा उनको छुट्टी पे जाना चाहिए और दूसरे लोगों को, नए लोगों को, युवा को मौका मिलना चाहिए कि वो आगे आए और काम करें और देश को और सशक्त करें। जाति जनगणना को स्वर्ण और इससे लेना देना नहीं है। स्वर्ण भी होगा, अगर वो दबा कुचला हुआ होगा उसको भी मदद की जाएगी। जातिगत जनगणना उसका भी एक्सरे करेगा। जातिगत जनगणना जरूरी है और जातिगत जनगणना में भी क्या जरूरी है, मैं आपको खुलकर बोल रहा हूँ, मैं पार्टी के प्लेटफॉर्म पे हूँ। जातिगत जनगणना में भी जरूरी है, उस जाति के अंदर भी एक्सरे की जरूरत है। आर्थिक जो लोग सशक्त हो चुके हैं, किसी भी दलित वर्ग से हो, उनको दलित में टिकट नहीं लेना चाहिए, उनको सामान्य में आकर लड़ना चाहिए। चिराग जी का पूरा परिवार सशक्त हो गया, उनको क्या रिजर्वेशन की जरूरत है? वो क्यों आरक्षित सीट से लड़ते हैं? क्यों मांझी जी आरक्षित सीट से लड़ते हैं? तेजस्वी जी को चाहते हैं मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ही इज अ गुड फेस एंड ही इज वर्किंग हार्ड फॉर दैट। लेकिन प्रशांत जी कहते हैं 9वीं फेल है। अब 9वीं फेल होने से देश का लोकतंत्र कहीं नहीं लिखता है संविधान में कि जो फेल है वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। ज्ञानी जाल सिंह कुछ नहीं पढ़े थे, राष्ट्रपति थे देश के। राजनीति समझने के लिए पढ़ा लिखा होना कहीं नहीं लिखा हुआ है। प्रशांत जी हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं प्रशांत जी के साथ, लेकिन प्रशांत जी गलत लाइन पर चल रहे हैं तो उसका क्या उपाय है? बीजेपी की बी टीम नहीं बने, वो बीजेपी की बी टीम है। वो देखिए इस वक्त गया जी में है और यहीं पर राहुल जी की सभा थी और यहाँ वो महिलाओं से संवाद कर रहे थे। जब उनकी सरकार आएगी तो 2500 रुपया जो है महिलाओं के खाते में जाएगा। क्या ऐसा नहीं लगता है कि जब चुनाव आता है तो खास के महिलाओं को चुनावी रेवड़ी दिया जाता है? रोजगार की भी बात हो सकती है, नौकरी की भी बात हो सकती है। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर देविका सरियार मिश्रा, महासचिव हूँ, जिला कांग्रेस कमेटी गया में। 2500 रुपये ये चुनावी रेवड़ी है या वाकई में महिलाओं को राहत मिलेगा इससे? नहीं, बिल्कुल राहत मिलेगी और ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ वहाँ ये योजना चलाई जा रही है और महिलाएं इसका लाभ उठा रही हैं। झारखंड, तेलंगाना, कर्नाटका ये सब जगह ये योजना चल रही है और महिलाओं को काफ़ी लाभ मिल रहा है। मोदी जी भी लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में दे रहे, तो मोदी जी की भी गारंटी है वहाँ मध्य प्रदेश में, वहाँ की महिलाओं को भी लाडली बहना योजना दे रहे हैं, तो दोनों तो दे रहे हैं, तो अंतर क्या है?
अंतर यही है कि राहुल गांधी जी जमीनी नेता हैं, जमीन से जुड़ करके वो बातें सुनते भी हैं, जो आज हमें प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। सामने ही आप देख सकते हैं कितनी गरीब तबके की महिलाएं जो दबी हुई हैं, मतलब कि बहुत छोटे छोटे काम करती हैं, उन लोगों से काफ़ी समय उन्होंने इंटरेक्शन किया और अपनी बातें रखी और उनकी बातें भी सुनी। डबल इंजन की सरकार है बिहार में, मोदी जी सेंटर में, बिहार में नीतीश कुमार, फिर भी जो है पलायन बिहार में एक बड़ा मुद्दा है। क्या लगता है कि महागठबंधन की सरकार जो है पलायन को रोक पाएगी? पूर्व में लालू जी की भी सरकार रही है, पर बिहार को एक उपाधि मिला है जंगल राज का, उनकी ही सरकार में। अब तेजस्वी यादव नेतृत्व कर रहे हैं राजद का, महागठबंधन का, तो क्या लग रहा है कि बिहार को कुछ नया दिशा मिलेगा, बदलेंगे, परिवर्तन होगा? बिल्कुल। इससे पहले भी हम लोग महागठबंधन की सरकार में थे 17 महीने, तो उस समय भी तेजस्वी जी ने ये वादा किया था कि नौकरी देंगे और इस काम में वो लगे भी थे, काफ़ी लोगों को नौकरी मिली भी। तो अभी फिर अगर हमारी सरकार आएगी, महागठबंधन की सरकार आएगी, तो ये योजना और वो देंगे नौकरी, और ये एकदम पक्का है कि लोगों को मदद मिलेगी और नौकरी मिलेगी। मोदी जी भी ने महिलाओं को गैस चूल्हा देने का काम किया है, हर गरीब को पक्के का मकान देने का काम किया है, तो मोदी जी भी तो काम कर ही रहे हैं बिहार में। क्यों महागठबंधन की सरकार आई? क्यों नहीं आना चाहिए भैया, ये आप बताइए। कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, सालों से औरतों के लिए, गरीबों के लिए काम कर रही है, तरह तरह की योजनाएं निकाल रही है, चाहे वो केंद्र में या फिर जहां उनकी सरकार है वहां पर। तो इस बार मेरे को लगता है कि अब समय आ गया है, बदलाव होना चाहिए। नीतीश जी का समय थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, थोड़ा उनको छुट्टी पे जाना चाहिए और दूसरे लोगों को, नए लोगों को, युवा को मौका मिलना चाहिए कि वो आगे आएं और काम करें और देश को और सशक्त करें। युवा चिराग पासवान भी हैं, प्रशांत किशोर भी हैं, तेजस्वी यादव भी हैं, राहुल जी की भी शादी नहीं हुई है तो युवा कह सकते हैं। तो ये चारों युवा हैं, तो चिराग पासवान को भी मौका मिलना चाहिए, प्रशांत जी को भी मिलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए। चिराग जी को तो मौका मिल भी रहा है, वो तो उनके अभी न्यूज़ में आया कि उनके जीजा जी को भी कोई उपाध्यक्ष बनाया गया, और प्लस और भी तो परिवारवाद उनका चल ही रहा है, वो अपने आप को तो सशक्त कर ही रहे हैं, अपने परिवार को शक्ति दे ही रहे हैं। लेकिन अब और मैं उनके बारे में क्या कह सकती हूँ। आखिरी सवाल आपसे ये करेंगे, आप ये बताइए कि जातीय जनगणना से राहुल जी कह रहे हैं कि बिहार और देश का एक्सरे होगा, लेकिन इस एक्सरे में क्या दिखेगा, क्या मिलेगा? हम लोग को तो ये लग रहा है कि ये ज़्यादा बेटर। आप ही बताइए। जातीय जनगणना जरूरी है सर। बात यह है कि हो क्या रहा है ना कि कुछ जातियां ऐसी रह गई हैं जिनके पास कुछ नहीं है। अभी भारत की लगभग 50% आबादी ऐसी है जिसका एक धुर की ज़मीन नहीं है, भूमिहीन है वो। कई लोग ऐसे हैं जो 30 रुपये 20 रुपये डेली कमाते हैं और गवर्नमेंट कहती है 30 रुपये कमाओ तुम्हारा परिवार चल जाएगा। तो उनके लिए तो एक्सरे ज़रूरी है, क्योंकि योजनाओं का लाभ आप गौर से सोचिए। आज हो क्या रहा है, बिजनेस कुछ लोगों के बीच सीमित हो गया। आज के डेट में सब्जी और फल भी बड़ा बड़ा कंपनी बेच रहा है। भैया छोटा रोड पर बेचने वाला क्या करेगा? छोटा दुकानदार क्या करेगा? छोटे दुकानदार के यहाँ लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि मॉल में सब कुछ उपलब्ध है, वो सारा ऑफर्स दे रहे हैं, छोटा दुकानदार नहीं दे सकता है। तो ये जो गवर्नमेंट चल रही है ना, इसका एक एजेंडा है कि सारी चीज़ों को कुछ लोगों के बीच में सीमित कर दो। कॉरपोरेट की सरकार है सर, आप बताइए ना, कॉरपोरेट की सरकार अगर नहीं होती, आप बताइए कि 1 ग्राम कोकीन का छोटा सा मैटर था शाहरुख खान के बेटे पर, वो साबित भी नहीं हुआ। ही वॉज इन जेल फॉर 2 months और मोर देन दैट आई थिंक। अडानी पोर्ट पे 75,000 करोड़ का 3,000 किलो कोकीन मिला, कोई एक्शन नहीं हुआ। आपको पता है क्या हुआ? किसी को पता है? एक एक पोर्ट, अडानी पोर्ट, अडानी पेट्रोल पंप, अंबानी पेट्रोल पंप। तो सवाल तो पूछेगा सर, जनता सवाल पूछेगी। कॉरपोरेट के हाथ में देश नहीं जाना चाहिए। मोदी जी तो खुद को गरीब का बेटा कहते हैं। सर मोदी जी खुद को गरीब का बेटा कहते हैं, 4 लाख का पेन रखते हैं, 2 लाख का जूता पहनते हैं, 6 लाख का चश्मा पहनते हैं, गरीब का बेटा कह रहे हैं। दिन भर में 4 कपड़ा बदल रहे हैं। गरीब का बेटा होते तो एक ही कपड़ा में रहते। हमारा नेता राहुल गांधी तो एक ही टी शर्ट में दिख रहा है, भारत जोड़ो यात्रा से उजला टी शर्ट में दिख रहा है, कहीं दूसरा कपड़ा में नहीं दिख रहा है। वो तो सुबह दूसरा कपड़ा पहनते हैं। आज जम्मू कश्मीर गए हैं, 3 कपड़ा बदल चुके होंगे। बिहार में क्या उम्मीद है? 25 में चुनाव है कुछ महीने के सर बाद। बिहार में बदलाव होगा, बिहार में बदलाव होगा और महागठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि जनता उब चुकी है। किससे? नीतीश जी से।
और जनता मोदी से भी उबी हुई है। लोग कह रहे ऑपरेशन सिंदूर, क्या ऑपरेशन सिंदूर भैया? जब पीओ के हाथ में आ रहा था तुम सीज फायर कर दिए। घर में घुस याद के कीजिए आप, मोदी जी क्यों मारेंगे? इंडियन आर्मी मारी। नहीं तो आप बैनर इंडियन पर तो आर्मी यही लिखा है। बैनर तो लिखेंगे ही, वो तो उनका एजेंडा यही है। आप इंडियन आर्मी को खुली छूट दो ना, कल पाकिस्तान हिंदुस्तान में शामिल हो जाएगा। आप इस बात को समझिएगा, महिला का सम्मान कैसे करेगी बीजेपी जब आरएसएस में आज तक एक महिला नहीं घुस पाई। ये ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर यात्रा निकल रहा है, सभा ये हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर यात्रा, सिंदूर बांटना, मोदी जी पहले सिंदूर अपनी पत्नी को लगाए हैं। ये राजनीतिकरण हो रहा है इसका। हमेशा से हुआ है, पहले भी हुआ था, पठानकोट का भी यही हुआ था। चुनाव के सामने यही करते हैं ये। यहाँ सीज फायर पे पाकिस्तान में हो रहा है राजनीति कि हमने सीज फायर करा के भारत को बैकफुट पे डाल दिया। भारत में राजनीति हो रहा है कि सिंदूर योजना सफल हो गया। आपने बताया कितना राफेल गिरा, देश का राफेल गिरा ना, कैसे गिरा ये क्यों नहीं बता रहे हैं आप देश को? ट्वीट ट्रम्प जी की है ये भी। वही तो मैं कहता हूँ कि जब उसका हेड ऑफ द कंट्री ट्वीट कर रहा है तो हेड ऑफ द कंट्री हमारा क्यों नहीं बोलता है मोदी ट्रम्प के खिलाफ? जब वो हाउडी ट्रम्प कर सकते हैं तो हु इज ट्रम्प क्यों नहीं पूछ सकते हैं? ही शुड आस्क हु इज ट्रम्प। जिस दिन मोदी जी ये बोल देंगे मैं भी मोदी जी को नेता मान लूंगा। आखिरी सवाल, आपका नाम क्या है पहले आप? मैं डॉक्टर गगन कुमार मिश्रा, पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी गया। गगन जी ये बताइए कि आप स्वर्ण जाति से आते हैं, बिल्कुल कांग्रेस में है इसलिए जातीय जनगणना के पक्ष में है या स्वर्ण जाति नहीं, से मेरी है? बात समझिए, ये जाति जनगणना को कुछ स्वर्ण और इससे लेना देना नहीं है। स्वर्ण भी होगा, अगर वो दबा कुचला हुआ होगा उसको भी मदद की जाएगी। जाति का जनगणना उसका भी एक्सरे करेगा कि स्वर्ण में कौन आदमी है जो दबा कुचला हुआ है। आप राहुल गांधी का भाषण सुन लीजिए, गरीब सवर्णों की बात करते हैं वो। जातिगत जनगणना जरूरी है, और जातिगत जनगणना में भी क्या जरूरी है मैं आपको खुल कर बोल रहा हूँ। मैं पार्टी के प्लेटफॉर्म पे हूँ और खुल के कह रहा हूँ, जातिगत जनगणना में भी जरूरी है, उस जाति के अंदर भी एक्सरे की जरूरत है। आर्थिक जो लोग सशक्त हो चुके हैं, किसी भी दलित वर्ग से हों, उनको दलित में टिकट नहीं लेना चाहिए, उनको सामान्य में आकर लड़ना चाहिए। क्या दलित पर आप चिराग की बात कर रहे हैं, चिराग जी की बात कर रहे हैं। चिराग जी का पूरा परिवार सशक्त हो गया, उनको क्या रिजर्वेशन की जरूरत है? वो क्यों आरक्षित सीट से लड़ते हैं? क्यों मांझी जी आरक्षित सीट से लड़ते हैं? लेकिन आप तो उनके लोग कह रहे हैं कि चिराग जी अब साधारण सीट से लड़ेंगे, जनरल सीट से लड़ेंगे। अब लड़े तो देखा जाए, अभी तक तो नहीं लड़े, अभी तो उसी से लड़े थे वो 24 में तो लड़े थे आरक्षित सीट से वो। अब तो चिराग जी के लोग कह रहे हैं कि बिहार उन्हें बुला रहा है। बिहार उनको बहुत समय से बुला रहा है। उनके पिताजी भी उनको बहुत कुछ समझाए थे। जिस बेटा जो बाप के मान नहीं रख सका वो क्या आगे करेगा? तेजस्वी जी को चाहते हैं मुख्यमंत्री बने? बिल्कुल, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ही इज अ गुड फेस एंड ही इज वर्किंग हार्ड फॉर दैट। लेकिन प्रशांत जी कहते हैं 9वीं फेल है। अब 9वीं फेल होने से देश का लोकतंत्र कहीं नहीं लिखता है संविधान में कि जो फेल है वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। ज्ञानी जयाल सिंह कुछ नहीं पढ़े थे, राष्ट्रपति थे देश के। ये सब बेकार बातें हैं। राजनीति समझने के लिए पढ़ा लिखा होना कहीं नहीं लिखा हुआ है। व्यवहारिक आदमी अपने जीवन के एक्सपीरियंस से होता है। और रेस में प्रशांत जी भी हैं और प्रशांत जी हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं प्रशांत जी के साथ। लेकिन प्रशांत जी गलत लाइन पर चल रहे हैं तो उसका क्या उपाय है? अभी तो किसी बीजेपी के की बी टीम नहीं बने, वो बीजेपी की बी टीम है, वो माने ना माने। धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपकी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।